हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम निक नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स भारतीय राज्यों के निक नेम से संबंधित 35 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसमें हम मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से कवर करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम पूछे गए तो हम इस टाइप के 35 प्लस भारतीय राज्यों के निक नेम से कवर करेंगे। और इससे पहले मैं निक नेम ऑफ इंडियन सिटीज भारतीय शहरों के निक नेम पे कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। देन इसके अलावा ज्योग्राफी और हिस्ट्री के वेरियस टॉपिक को भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम निक नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ पैराडाइज। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को स्वर्ग की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के किस स्टेट या यूटी को लैंड ऑफ पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को लैंड ऑफ पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में 35 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा लाइक का टारगेट है 35। तो ज़रूर आप इस टारगेट को फुलफिल करें, ज़रूर कम से कम इस वीडियो को 35 तो लाइक करें ही करें। तो जम्मू एंड कश्मीर को लैंड ऑफ पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया। किस राज्य को भारत का फलों का कटोरा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, विच स्टेट इज नोन एज द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। किस स्टेट को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को ऑक्सीजन स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के 3 इंपॉर्टेंट निक नेम है, फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया, एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया और ऑक्सीजन स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये 3 निक नेम है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज देवभूमि। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के किस स्टेट को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस और पूरे स्टेट भर में पाए जाने वाले कई हिंदू टेम्पल्स और पिलग्रिमेज सेंटर के कारण देवभूमि या लैंड ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। तो इंग्लिश नेम भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश नेम भी पूछे गए। लैंड ऑफ द गॉड्स किस स्टेट को कहा जाता है। तो उत्तराखंड को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। किस स्टेट को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पंजाब। पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स के रूप में जाना जाता है। तो पंजाब से 5 मेजर नदियाँ बहती हैं, चेनाब, ब्यास, झेलम, रावी एंड सतलज। तो ये 5 मेजर नदियाँ पंजाब से होकर बहती हैं। तो इसी वजह से पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज नोन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के किस स्टेट को ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है पंजाब। पंजाब को ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो पंजाब में अधिक फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसलिए पंजाब को ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। देन इसके अलावा पंजाब को हार्ट ऑफ द सिख कम्युनिटी भी कहा जाता है। पंजाब को हार्ट ऑफ द सिख कम्युनिटी भी कहा जाता है। और पंजाब ये मोस्ट फर्टाइल प्लेस है, क्योंकि यहाँ से 5 नदियाँ होकर बहती है, 5 सहायक नदियाँ होकर पंजाब से बहती हैं। तो पंजाब ये मोस्ट फर्टाइल प्लेस है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज नोन एज द व्हीट ग्रेनरी ऑफ इंडिया। किस राज्य को भारत का गेहूं का भंडार कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पंजाब। पंजाब को व्हीट ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। ऑप्शन में से किस स्टेट को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर पंजाब। पंजाब को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और कहीं कहीं पे आपको हरियाणा भी देखने को मिल सकता है, तो हरियाणा को भी ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोनों ऑप्शन में देखे गए, कहीं हरियाणा भी देखने को मिलता है, कहीं पंजाब। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पंजाब भी देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों स्टेट को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज नोन एज द मिल्क पेल ऑफ इंडिया। किस राज्य को भारत की दूध की बाल्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हरियाणा। हरियाणा को मिल्क पेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हरियाणा।
नेक्स्ट, विच स्टेट इज कॉल्ड शुगर बॉल ऑफ इंडिया? किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है किस स्टेट को शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है और सबसे अधिक शुगर केन का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। तो शुगर केन से ही शुगर को बनाया जाता है, तो सबसे अधिक शुगर केन और शुगर का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। और यहीं पे हम वर्ल्ड में बात कर लें तो वर्ल्ड में सबसे अधिक शुगर केन का प्रोडक्शन ब्राज़ील में किया जाता है और इंडिया सेकेंड स्पॉट पे आता है वर्ल्ड में। तो नेक्स्ट है सोयाबीन स्टेट। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से किस स्टेट को सोयाबीन स्टेट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट कहा जाता है। और यहाँ पे आप लेटेस्ट डेटा को देखेंगे तो सबसे अधिक प्रोडक्शन महाराष्ट्र में किया गया है। तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार सबसे अधिक प्रोडक्शन महाराष्ट्र में किया गया है, देन सेकेंड स्पॉट पे मध्य प्रदेश आता है लेटेस्ट डेटा के अनुसार। बट मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडिया? किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना हार्ट ऑफ इंडिया किस स्टेट को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश ये सेंटर में स्थित है तो इसलिए इसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है और मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज कॉल्ड टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? किस स्टेट को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है। बात करें नंबर में तो 526 526 टाइगर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। देन सेकेंड स्पॉट पे कर्नाटक आता है, कर्नाटक में 524 टाइगर है। देन थर्ड स्पॉट पे उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड में 442 टाइगर है। देन फोर्थ स्पॉट पे तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु में 229 टाइगर है। देन फिफ्थ स्पॉट पे महाराष्ट्र आता है, तो महाराष्ट्र में आपको 190 टाइगर देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ किंग्स और द लैंड ऑफ किंगडम? किस राज्य को राज्यों की भूमि या साम्राज्य की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स या लैंड ऑफ किंगडम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राजपूत? निम्नलिखित में से किस राज्य को राजपूतों की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान को लैंड ऑफ राजपूत भी कहा जाता है। देन इसके अलावा राजस्थान के रॉयल्टी के लिए इसे रॉयल स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज नोन एज द ज्यूअल ऑफ वेस्टर्न इंडिया? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पश्चिमी भारत का गहना कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है गुजरात। गुजरात को ज्यूअल ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ लेजेंड्स? किस स्टेट को लैंड ऑफ लेजेंड्स के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है गुजरात। गुजरात को लैंड ऑफ लेजेंड्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट विच स्टेट इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री? किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है किस स्टेट को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है केरला। केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है केरला। नेक्स्ट विच स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? किस राज्य को भारत के मसाले का बगीचा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है केरला। केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है केरला। नेक्स्ट विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ टेम्पल? भारत के किस स्टेट को लैंड ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु को लैंड ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट विच स्टेट इज कॉल्ड गेटवे ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किस स्टेट को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है किस स्टेट को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन
सी राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। देन यहीं पे आपसे पूछेगा सिटी, किस शहर को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, तो उस कंडीशन में आंसर होगा चेन्नई। तो चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल है, तो चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। देन स्टेट में तमिलनाडु, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया। किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हिस्टोरिकली कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन को कहा जाता है राइस बॉल ऑफ इंडिया, और कहीं कहीं पे आपको छत्तीसगढ़ भी देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ को भी राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं कहीं पे छत्तीसगढ़ भी मेंशन किया हुआ मिलता है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और स्पेशली रीजन पूछेगा किस रीजन को, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन को हिस्टोरिकली राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज कोहिनूर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस स्टेट को कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को क्यों कहा जाता है, तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोहिनूर डायमंड इसी स्टेट के राज्य के गोलकुंडा खदान से प्राप्त हुआ था। तो इसलिए आंध्र प्रदेश को कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज द एग बास्केट ऑफ इंडिया। भारत के किस स्टेट को एशिया की अंडे की टोकरी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को एग बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अंडों का उत्पादन होता है, तो इसलिए समटाइम्स एग बास्केट ऑफ एशिया भी कंसीडर किया जाता है आंध्र प्रदेश को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द उत्कल। किस स्टेट को उत्कल के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा को उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रीजन को उत्कल भी कहा जाता है, और ये नेम इंडिया के नेशनल एंथम जन गण में मेंशन है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे गए हैं, इंडिया के नेशनल एंथम जन गण में मेंशन उत्कल किस स्टेट का नाम है, तो ये उड़ीसा का नाम है। और उड़ीसा का लैंग्वेज उड़िया है, जो भारत के वन ऑफ द 6 क्लासिकल लैंग्वेज में से एक है। देन इसके अलावा उत्कल दिवस 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1935 में 1 अप्रैल को ही उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ था। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था उड़ीसा का। तो इसलिए यहाँ 1 अप्रैल को उत्कल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और उड़ीसा को उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। देन इसके अलावा उड़ीसा को कलिंगा भी कहा जाता है प्राचीन भारत में। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन कलिंगा के नाम से भी पहचान किया गया है। तो उड़ीसा को कलिंगा भी कहा जाता है प्राचीन भारत में। नेक्स्ट, विच स्टेट्स इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट और बुश लैंड। किस स्टेट को जंगल की भूमि या बुश लैंड के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है किस स्टेट को द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट या बुश लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है झारखंड। झारखंड को द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट या बुश लैंड के नाम से भी जाना जाता है। देन समटाइम्स झारखंड को मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया का मिनरल 40% के आसपास झारखंड में लोकेटेड या रिजर्व है। तो इसलिए समटाइम्स झारखंड को मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया का मिनरल लगभग 40% के आसपास रिजर्व है झारखंड में। तो 2 इंपॉर्टेंट नाम है, ये दोनों ऑप्शन में देखे जा सकते हैं कभी कभी। तो नेक्स्ट, विच स्टेट्स इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। किस राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर बिहार। बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बिहार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है, तो ऑप्शन है राइट आंसर असम। असम को द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है राइट आंसर है असम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य को उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है किस स्टेट को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर असम। असम को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। देन यहीं पे आपसे पूछेगा सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो उस कंडीशन में आंसर होगा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी ये भी असम में स्थित है, तो शहर में होगा गुवाहाटी और स्टेट में असम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में।
नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट इज नोन एज अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। भारत के किस राज्य को बादलों का निवास कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मेघालय। मेघालय को अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों का निवास कहा जाता है। और मेघालय का कैपिटल शिलोंग है, तो शिलोंग को भी स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कहा जाता है। तो मेघालय का कैपिटल शिलोंग है और मेघालय को अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट विच स्टेट इज नोन एज ज्यूअल ऑफ इंडिया। किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के किस स्टेट को ज्यूअल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर को ज्यूअल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इससे पहले हम कवर किए हुए थे गुजरात को, तो गुजरात को कहा जाता है ज्यूअल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मणिपुर को ज्यूअल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मणिपुर का हम कैपिटल बात कर लें तो मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज कॉल्ड द फॉल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को विश्व की बाज राजधानी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड को फॉल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है और नागालैंड को फॉल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट विच स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। किस राज्य को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना किस इंडियन स्टेट को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो इसलिए इसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। देन यहीं पे आपसे पूछेगा वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है। ऐसे सबसे पहले सूर्योदय तो न्यूजीलैंड में होता है, बट जब तक न्यूजीलैंड का पता चला था तब तक जापान लैंड ऑफ द राइजिंग कंट्री के नाम से फेमस हो चुका था। तो इसलिए जापान को ही जाना जाता है कि सबसे पहले जापान में सूर्योदय होता है। लेकिन वर्ल्ड में सबसे पहले सूर्योदय न्यूजीलैंड में होता है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो हम अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज ऑल्सो नोन एज ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया। किस राज्य को भारत के ऑर्किड राज्य के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो नेक्स्ट है, और ये हमारा लास्ट में इस वीडियो का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। तो लिस्ट 1 में स्टेट नेम है और लिस्ट 2 में निक नेम है। तो यहाँ पे स्टेट को निक नेम के साथ में मैच करना है। तो जैसा हम देखते हैं असम, तो असम को लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट का डी होगा, फर्स्ट का डी होगा। देन इसके अलावा केरला, तो केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। तो सेकेंड का सी होगा, सेकेंड का सी होगा। केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। देन इसके अलावा मेघालय, तो मेघालय को अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है। तो थर्ड का ए होगा, थर्ड का ए होगा। तो फर्स्ट का डी, सेकेंड का सी एंड थर्ड का ए। तो हमें ये सेकेंड में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सेकेंड इधर राइट आंसर है। और उत्तराखंड को लैंड ऑफ द गॉड्स कहा जाता है, या देवभूमि भी हिंदी में बोले तो उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपसे कोई हेल्पफुल होगा। यदि हेल्पफुल रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।